Hello everyone, welcome to English Camp. This is Shivashish Das. Today I have come up with another video on the topic of narration. In this video we shall discuss how to change the narration of interrogative sentences from direct to indirect. I have also prepared two more videos on this topic. In those videos I have discussed how to change the narration of assertive sentences from direct to indirect. I have shared the link of those videos in the description below. Make sure that you have watched those videos before watching the current one. So before we start, make sure that you have hit the like button, and if you are new to my channel, make sure that you have subscribed to my channel. And if you are watching this in my Facebook page, make sure that you have liked and followed my page. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के नरेशन को चेंज करने के लिए पहले हम लोगों को समझना होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई इंटरोगेटिव सेंटेंस इज बाय द क्वेश्चन मार्क। हम लोगों को अगर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क दिखे तो हम लोगों को समझना होगा कि इट्स एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेने के लिए हम लोगों को तीन चीज़ें याद रखनी होगी। पहला थिंग इज दैट हम लोग एजर्टिव सेंटेंस में हम लोगों ने कॉमा और कोटेशन को रिमूव करके हम लोगों ने दैट यूज किया था, दैट से हम लोगों ने ज्वाइन किया था। लेकिन इन केस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस वी हैव टू यूज इफ और वेदर, दोनों में से कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं। हम लोग कॉमा और कोटेशन रिमूव करके इफ या वेदर यूज कर सकते हैं। द सेकंड थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर इज दैट अगर रिपोर्टेड स्पीच के बिगिनिंग में जो क्वेश्चन वर्ड होता है अगर वो WH होता है, जैसा कि हु, व्हिच, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, ये सब कुछ होता है, या फिर हाउ होता है, तो फिर हम लोग वी डोंट यूज इफ और वेदर। हम लोग तब कॉमा और कोटेशन को रिमूव करके हम लोग इफ या वेदर यूज नहीं करेंगे। और थर्ड चीज हम लोगों को याद रखना होगा कि एजर्टिव सेंटेंसेस में हम लोगों ने रिपोर्टिंग वर्ब को रिमूव करके हम लोगों ने सेड रखा था या फिर टोल्ड यूज किया था। लेकिन इन केस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस हम लोगों को आस्क्ड या फिर एनक्वायर्ड ऑफ यूज करना होगा। अगर हम लोग ये तीन चीजें याद रखेंगे तो हम लोग इजीली कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस का नरेशन हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो चलिए पहले सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। शी सेड टू मी कैन आई हेल्प यू। By looking at this sentence, we can clearly understand that it's an interrogative sentence because एक क्वेश्चन पूछा गया है कि can I help you, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है। तो अगर हम लोगों को इस सेंटेंस का नरेशन चेंज करना हो, अगर हम लोगों को इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेना हो तो कैसे स्टार्ट करेंगे? शी रहेगा, सेड टू से हम लोग आस्क्ड लिखेंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करके हम लोग आस्क्ड या एनक्वायर्ड ऑफ लिख सकते हैं। मी रहेगा, कॉमा और कोटेशन को रिमूव करके हम लोगों ने यहाँ पे इफ लिखा है। एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर WH या हाउ रहता है रिपोर्टेड स्पीच के बिगिनिंग में तब हम लोग इफ यूज नहीं कर सकते। लेकिन इस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच के बिगिनिंग में ही कैन है, दैट इज WH या हाउ नहीं है, सो वी कैन यूज द वर्ड इफ। तो हम लोगों ने कॉमा और कोटेशन रिमूव करके इफ लिखा है। नेक्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज दैट इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। वी हैव टू यूज और वी हैव टू बिगिन विद द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। सो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है आई, तो फिर हम लोग यहाँ आई से शुरू करेंगे। लेकिन हम लोगों को यह भी याद रखना होगा कि जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियोस में सीखा है कि वी हैव टू चेंज द प्रोनाउन, वी हैव टू चेंज द पर्सन, वी हैव टू चेंज द प्रोनाउन। सो यहाँ पे आई है, आई इज इन द फर्स्ट पर्सन, और जैसा कि हम लोगों ने पहले भी सीखा है कि फर्स्ट पर्सन फॉलोज द सब्जेक्ट, तो फिर यहाँ पे आई फॉलो करेगा सब्जेक्ट को, दैट इज शी, तो हम लोग आई के बजाय शी लिखेंगे। अभी हम लोगों ने कैन को छोड़ के आए थे, हम लोग अभी कैन का फंक्शन करना होगा। कैन से हम लोग टेंस चेंज करेंगे बिकॉज सेड हमारा पास्ट टेंस में है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में सीखा था कि अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 दैट अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। और यहाँ हम लोग टेंस कैसे चेंज करेंगे? कैन इज इन द V1, वी हैव टू चेंज इट टू V2, दैट इज कैन विल बिकम गुड। देन हम लोगों को हेल्प लिखना होगा। एक चीज याद रखना कि हेल्प को हम लोग दोबारा हेल्प्ड नहीं लिखेंगे, हेल्प ही रहेगा, क्योंकि एक सेंटेंस में सिर्फ एक ही बार हम लोग टेंस चेंज करेंगे। और आखिर में रह गया यू इज अगेन द सेकंड पर्सन फॉलो करेगा ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है मी, दैट्स वाई हम लोग मी लिखेंगे। और लास्ट में हम लोग एक फुल स्टॉप देंगे
क्वेश्चन मार्क नहीं लेंगे। कभी कभी बहुत से स्टूडेंट्स गलती यही कर लेते हैं कि वो पूरा लिखेंगे और एंड में क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। हम लोगों को याद रखना होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जब भी वो डायरेक्ट फॉर्म में होगा तो एंड में क्वेश्चन मार्क होगा, और जब भी वो इनडायरेक्ट फॉर्म में होगा तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। So this is the final answer. She asked me if she could help me. Come, let's have a look at another question. She said to me, how can I help you? Again, it's an interrogative sentence because last में question mark है, तो पहले हम लोग ही तो ही रहेगा, said to से लिख लेंगे asked, me रहेगा, now comes the next doubt that हम लोगों को ये चेक करना होगा कि reported speech के beginning में क्या है। We can clearly see that here reported speech के beginning में how है, और जैसा कि हम लोगों ने पहले मेंशन किया था कि अगर WH या how से शुरू होता है तो we don't use if और whether। That's why हम लोग यहाँ कॉमा और कोटेशन रिमूव करके if या whether नहीं लिखेंगे, how को how के जगह पे रख लेंगे। अभी हम लोगों को फिर से रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट पे जाना होगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पे है आई है फर्स्ट पर्सन विल फॉलो द सब्जेक्ट दैट इज ही, तो हम लोगों ने आई के बदले यहाँ पे ही लिखा है। अभी फिर से पहले की तरह कैन है V1 में, रिपोर्टिंग वर्ब भी है पास्ट में, सो V1 विल बिकम V2, तो कैन से हम लोगों ने क्या बना लिया यहाँ पे कुड। हेल्प रहेगा क्योंकि हम लोग एक ही बार चेंज करेंगे, हेल्प रहेगा। यू है सेकंड पर्सन फॉलो करेगा मी को, और यहाँ पे दैट्स वाई यू के बदले हम लोग मी लिखेंगे और लास्ट में एक फुल स्टॉप दे देंगे। मैं एक और बार बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इट्स एन एडवाइस दैट यू प्लीज गो एंड हैव अ लुक एट द फर्स्ट 2 पार्ट्स ऑफ माय सीरीज ऑफ नरेशन, जहाँ पे मैंने क्लियरली हाउ टू चेंज द वर्ब, हाउ टू चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है। तो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो इट विल बी बेटर अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले देख लेते हैं। So let's come to the third question. The man said to her, where have you kept the books? यहाँ पे फिर से हम लोग देख सकते हैं कि एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो इसका आंसर कैसा होगा? द मैन रहेगा, said to से asked होगा, हर रहेगा। यहाँ पे कॉमा और कोटेशन रिमूव करके हम लोग इफ लिखना चाहते थे लेकिन नहीं लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे बिगिनिंग में WH है। जैसा कि पहले ही मेंशन किया था मैंने कि अगर WH या हाउ से शुरू होता है रिपोर्टेड स्पीच तो हम लोग इफ या वेदर यूज नहीं करेंगे। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग इफ या वेदर यूज नहीं करके हम लोगों ने डायरेक्ट वेयर लिख लिया है। अभी हम हैव से नहीं स्टार्ट करेंगे, हम लोग सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, दैट इज सेकंड पर्सन विल फॉलो द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हर के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, शी लिखेंगे। फिर से हम लोगों को हैव का फंक्शन करना होगा। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है जिसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस चेंज होगा। हैव V1 में है, V1 से हो जाएगा V2, दैट इज हैव से चेंज होके हम लोग लिख लेंगे हेड। एक बार हमने चेंज किया और चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। केप्ट रहेगा, द बुक्स रहेगा और एंड में फुल स्टॉप। तो द फाइनल आंसर इज द मैन आस्क्ड हर where she had kept the books. Now let's come to question number 4. I said to her, how will I get good marks? यहाँ भी क्लियरली हम लोगों को समझ आ रहा है कि एक इंटरेटिव सेंटेंस है बिकॉज लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। सो आंसर क्या होगा? आई रहेगा। पिछले सेंटेंसेस में हम लोगों ने said to से asked किया था बिकॉज said पास्ट टेंस में था। यहाँ पे हम लोगों को say to दिया हुआ है, दैट्स वाई हम लोग asked का प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, दैट इज ask। सो आंसर क्या होगा? आई आस्क हर। फिर से कॉमा और कोटेशन रिमूव करके हम लोग इफ नहीं यूज करेंगे बिकॉज स्टार्टिंग में हाउ दिया हुआ है, दैट्स वाई हम लोग इफ के बजाय हाउ डायरेक्ट लिख लेंगे। देन हम लोग विल का फंक्शन नहीं करेंगे, हम लोग सब्जेक्ट का फंक्शन करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, दैट इज आई इज इन द फर्स्ट पर्सन फॉलो करेगा सब्जेक्ट को, दैट इज आई। तो फिर यहाँ से आई ही रह जाएगा। फिर से हम लोग विल का फंक्शन करेंगे। जनरली हम लोगों ने पिछले सेंटेंसेस में क्या किया था, जैसे कि हम लोगों ने कैन से कुड बना दिया था, हैव से हेड बना दिया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग विल से वुड या फिर शुड नहीं बनाएंगे बिकॉज रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में ही है। दैट्स वाई विल हमारा विल ही रहेगा। हम विल भी लिख सकते हैं और शेल भी लिख सकते हैं क्योंकि आई के साथ शेल भी यूज होता है, विल भी यूज होता है। सो ये क्या होगा कि आई शेल या फिर आई विल, गेट रहेगा और गुड मार्क्स रहेगा और एंड में फुल स्टॉप। Now let's see question number 5. Rohan said, when will I get my notebooks? You can clearly see here that यह भी एक interrogative sentence है because last में question mark है। तो फिर अगर हम इसका narration change करते हैं तो क्या होगा? रोहन रहेगा। said से हम लोग यहाँ asked लिखेंगे
वी मस्ट रिमेंबर दैट एसर्टिव सेंटेंस में अगर सेड होता है तो सेड से सेड ही रहता है, लेकिन इंटरेटिव सेंटेंस में अगर सेड रहता है तो सेड से भी आस्क करेंगे, सेड टू से भी हम लोग आस्क करेंगे। सो यहाँ पे सेड सेड नहीं रहेगा, सेड से हम लोग आस्क लिखेंगे। अगेन कॉमा और कोटेशन को रिमूव करके हम लोग यहाँ पे इफ या फिर वेदर यूज नहीं कर सकते, बिकॉज रिपोर्टेड स्पीच का पहला वर्ड व्हेन है, ये एक क्वेश्चन वर्ड है और ये क्वेश्चन वर्ड व्हेन है और WH से शुरू हो रहा है। दैट्स वाई हम लोग इफ या वेदर यूज नहीं करके हम लोग व्हेन सीधा लिख लेंगे यहाँ पे। देन वी हैव टू कम टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पे सब्जेक्ट है आई फर्स्ट पर्सन में और फर्स्ट पर्सन फॉलो करता है सब्जेक्ट को। दैट्स वाई यहाँ पे आई फॉलो करेगा रोहन को, रोहन के बदले हम लोग लिख सकते हैं ही। दैट्स वाई वी हैव रिटन ही। देन वी हैव टू चेंज दिस वन, हम लोग विल का फंक्शन करेंगे। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, दैट्स वाई विल भी चेंज हो जाएगा, विल से हो जाएगा वुड। दैट्स वाई वी हैव टू राइट व्हेन ही वुड। गेट से गेट रहेगा, बिकॉज हम लोगों ने एक बार चेंज किया, विल नॉट चेंज इट द सेकंड टाइम। गेट गेट रहेगा। फिर से हम लोगों को ये माई प्रोनाउन चेंज करना होगा। माई आया है मी से, मी आया है आई से। सो वी कैन कंसिडर इट एज फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन फॉलो करेगा सब्जेक्ट को, रोहन को। सो हम लोग यहाँ पे रोहन्स नोटबुक्स बोलना चाह रहे, तो हम लोग रोहन्स नोटबुक्स नहीं लिख के हम लोगों के पास ऑप्शन है आइदर वी कैन राइट ही, हिज और हिम। वी हैव 3 ऑप्शंस। तो हम लोगों को सोचना होगा कि क्या करेक्ट होगा, ही नोटबुक्स होगा या हिम नोटबुक्स होगा या फिर हिज नोटबुक्स होगा। तो अप्रोप्रिएट कौन सा जाएगा, हिज नोटबुक्स। तो फिर फाइनल आंसर क्या होगा, रोहन आस्क्ड व्हेन ही वुड गेट हिज notebooks. So let's see question number 6. She said to her brother, "Are you tired now?" जैसा कि क्लियरली समझ आ रहा है हम सभी को, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है बिकॉज लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। सो आंसर कैसा होगा, शी रहेगा, सेड टू से हम लोग आस्क लिखेंगे, हर ब्रदर भी हर ब्रदर रहेगा। यहाँ कॉमा और कोटेशन रिमूव करके हम लोगों को इफ यूज करना होगा, बिकॉज वी कैन क्लियरली सी दैट यहाँ आर यूज किया हुआ है, WH या फिर हाउ नहीं है। दैट्स वाई वी विल राइट इफ। अभी हमको यू का फंक्शन करना होगा, यू है सेकंड पर्सन फॉलो करेगा ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हर ब्रदर इज अ मेल, दैट्स व्हाई वी विल यूज ही। अगेन वी हैव टू चेंज दिस आर। हम लोगों को देखना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में, और जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में सीखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस चेंज होता है। दैट्स वाई हम लोगों को आर का टेंस चेंज करना होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आर है V1 में, तो आर का पास्ट टेंस होगा इधर वाज या फिर वेयर। तो हम लोगों को यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि हम लोग यहाँ पे was यूज करेंगे या फिर वेयर। जैसा कि ही है यहाँ पे, तो ही के साथ हमेशा was यूज होता है बिकॉज इट्स सिंगुलर, दैट्स वाई ही was होगा, टायर्ड रहेगा और नाउ से चेंज होके देन, एंड वी विल पुट ए फुल स्टॉप एट द एंड। सो द फाइनल आंसर विल बी शी आस्क्ड हर ब्रदर इफ ही was tired then. Let's come to question number 7. I said to her, "Did you visit Delhi last year?" It's again an interrogative sentence and we have a question mark at the end. So answer क्या होगा, I रहेगा, said to से asked हो जाएगा, हर रहेगा, कॉमा और कोटेशन रिमूव करके हम लोग if यूज करेंगे बिकॉज यहाँ स्टार्टिंग में did है, WH या फिर how नहीं है। लेकिन इस सेंटेंस में हम लोगों को थोड़ा केयरफुली अप्रोच करना होगा बिकॉज वी हैव टू नोटिस हियर दैट यहाँ पे एक did है और फिर से हम लोगों को एक मेन वर्ब दिया हुआ है। अभी हम लोगों को एक चीज सीखना होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर सेंटेंस में डिड, डू, डज और फिर बाद में एक और मेन वर्ब दिया हुआ होता है, तब हम लोगों को वो डिड, डू, डज जस्ट टेंस इंडिकेट करता है। मतलब यहाँ पे डिड है और बाद में एक और मेन वर्ब है, तो हम लोगों को इस सेंटेंस का पूरा टेंस डिड इंडिकेट करेगा। वी नो दैट डिड इज इन द पास्ट टेंस, सो ये पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में हो गया। हम लोग इस टाइप के सेंटेंस में हम लोग मेन वर्ब देख के टेंस इंडिकेट नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे मेन वर्ब देख के टेंस का जज नहीं करेंगे, हम लोग डिड देख के यहाँ पे टेंस का जज करेंगे। अगर यहाँ पे डिड के बजाय डू होता तो फिर ये पूरा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो जाता है, लेकिन यहाँ पे डिड है, दैट्स व्हाई ये पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में हो गया। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आई रहेगा, सेड टू से आस्क्ड हो गया, हर रहेगा, कोमा और कोटेशन रिमूव करके हम लोग इफ यूज करेंगे। पहले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसका फंक्शन करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, दैट्स व्हाई हम लोग अभी यू को चेंज करना होगा। यू है सेकंड पर्सन में, तो फिर फॉलो करेगा ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट हर,
दैट्स वाई हम लोग लिख लेंगे शी। अभी हम लोगों को मेन चीज वो याद रखना होगा। एज यहाँ पे डिड है, दैट्स वाई पूरा सेंटेंस V2 में हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा है यहाँ पे पास्ट टेंस। हम लोगों ने पहले रूल्स में सीखा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है, और यहाँ पे टेंस चेंज कैसे होगा, V2 विल बिकम V3। अभी हम लोग V3 कैसे बनाएंगे? अगर हम लोगों ने इस डिड का V3 बना दिया तो हम लोगों का पूरा इनकरेक्ट हो जाएगा। हम लोग हमेशा V3 मेन वर्ब का बनाते हैं, और यहाँ पे मेन वर्ब है विजिट, तो हम लोगों को विजिट का थर्ड फॉर्म यूज करना होगा, दैट इज विजिटेड। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में सीखा था कि अगर हम लोग V3 यूज करते हैं तो इसके पहले नरेशन में हम लोग हैड यूज करते हैं, तो फिर क्या लिखेंगे, हम लोग हैड लिखेंगे और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दैट इज विजिटेड, दिल्ली दिल्ली रहेगा और लास्ट ईयर से हो जाएगा द प्रीवियस ईयर। तो फिर इस टाइप के सेंटेंसेस में हम लोगों को एक ही चीज याद रखना होगा कि अगर सेंटेंस में डू डज डिड रहता है और उसके बाद मेन वर्ब रहता है तो डू डज डिड हम लोगों को सिर्फ टेंस इंडिकेट करता है, हम लोग इसको मेन वर्ब कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए इसी टाइप का एक और सेंटेंस देखते हैं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स अ बिट बेटर। वी सेड टू हिम डू यू नीड एनी हेल्प। इसका आंसर कैसा होगा, वी रहेगा, सेड टू से आस्क्ड हो जाएगा, हिम रहेगा, कॉमा और कोटेशन रिमूव करके इफ। अगेन यू सी दैट यू हैव ए वर्ब, यू हैव डू हियर और फिर एक मेन वर्ब है नीड इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो फिर हमको समझना होगा कि यहाँ पे डू हमारा मेन वर्ब नहीं है, डू हम लोगों को सिर्फ टेंस इंडिकेट करेगा। डू और डज अगर हुआ तो फिर ये होगा V1। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यू को पहले चेंज करेंगे, यू सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन फॉलोज ऑब्जेक्ट, तो फिर हम लोग यू के बदले लिखेंगे ही। अभी हमको देखना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है, दैट्स वाई रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस चेंज होगा। और टेंस चेंज कैसे होगा, V1 विल बिकम V2। और हम लोग V2 किसका बनाएंगे, डू का नहीं, हम लोग मेन वर्ब का V2 बनाएंगे, दैट इज नीड का V2 बनाएंगे, और नीड का V2 होगा नीडेड, दैट्स वाई हम लोगों ने लिखा है नीडेड। डू का अपना फंक्शन हो गया, डू का हम लोग नहीं लिखेंगे, और बाद में क्या रहेगा, एनी रहेगा और हेल्प रहेगा और लास्ट में फुल स्टॉप। सो आई थिंक आप लोगों को अभी ये डू डज डिड वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस थोड़ा क्लियर हो गया है। नंबर 9 देखते हैं, रमेश सेड टू हिज मदर मे आई गो आउट नाउ। आंसर क्या होगा, रमेश तो रमेश रहेगा, सेड टू से हो जाएगा आस्क्ड, हिज मदर रहेगा, कॉमा और कोटेशन रिमूव करके हम लोग इफ लिखेंगे, बिकॉज यहाँ मे से शुरू आ रहा है ना कि WH या हाउ से। सो वी कैन राइट मे हियर, देन वी विल कैरी आउट द फंक्शन ऑफ आई। यहाँ पे आई है फर्स्ट पर्सन, सो इट विल फॉलो द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है रमेश, रमेश एक मेल है, दैट्स वाई हम लोग लिखेंगे ही। अभी हम लोगों को देखना होगा रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में, दैट्स वाई रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस चेंज होगा। तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे, यहाँ मैं है V1 में और V1 विल बिकम V2, मैं का V2 है माइट। सो हम लोगों ने एक बार चेंज कर लिया, सो गो से हम लोग वेंट नहीं बनाएंगे बिकॉज हम लोगों ने एक ही बार चेंज कर लिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गलती कर लेते हैं कि वो एक बार के बजाय 2-3 बार चेंज कर लेते, लेकिन हम लोगों को याद रखना होगा कि वी चेंज ओनली वंस, दैट्स वाई मैं से माइट हो जाएगा, गो रहेगा, आउट भी आउट रहेगा, नाउ से देन हो जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10। आई सेड टू हिम व्हेन डिड यू स्विच ऑन द मशीन। या स्टार्ट करेंगे फिर से आई से, सेड टू से हो जाएगा आस्क्ड, हिम रहेगा हिम, या कॉमा और कोटेशन रिमूव करके हम लोग इफ नहीं लिखेंगे बिकॉज या स्टार्टिंग में WH है, दैट्स वाई हम लोग व्हेन लिख लेंगे। पहले हम लोग सब्जेक्ट का फंक्शन करेंगे, यहाँ यू है सेकंड पर्सन फॉलोज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम, सो हम लोग यू के बजाय लिखेंगे ही। अभी हम लोगों को ये नोटिस करना होगा कि यहाँ पे एक डिड है और फिर से एक और मेन वर्ब है, सो यहाँ पे हम लोगों को डिड सिर्फ टेंस समझाएगा। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में, सो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस चेंज होगा। यहाँ पे डिड है V2, दैट्स वाई टेंस चेंज कैसे होगा, V2 विल बिकम V3। सो हम लोग V3 किसका बनाएंगे, मेन वर्ब का, और यहाँ पे मेन वर्ब है स्विच, सो स्विच का V3 होगा स्विच, लेकिन हम लोग मेन वर्ब से पहले क्या पुट करेंगे, एक हेड पुट करेंगे, दैट्स वाई इट विल बिकम हेड स्विच्ड ऑन द मशीन रहेगा और लास्ट में full stop. So the final answer will be I asked him when he had switched on the machine. तो चलिए इन्हीं रूल्स पे बेस करके
कुछ रिसेंट ईयर्स के HSLC क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ही सेड टू मी व्हेन डिड यू बाय दिस बुक। आंसर विल बी ही। सेड टू से आस्क्ड हो जाएगा, मी रहेगा, कॉमा और कोटेशन रिमूव करके हम लोग इफ नहीं लिखेंगे बिकॉज यहाँ एक WH क्वेश्चन वर्ड है, सो व्हेन रहेगा। फिर हम यू का फंक्शन करेंगे, यू है सेकंड पर्सन, इट विल फॉलो द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मी, हम लोग मी के बजाय आई लिखेंगे। अभी हमको फिर से देखना होगा कि यहाँ पे डिड है और एक मेन वर्ब है बाय, सो हमको डिड बस सेंटेंस का टेंस इंडिकेट करेगा और हमको क्लियरली पता चल रहा है कि डिड है पास्ट टेंस में, दैट्स वाई पूरा सेंटेंस है हमारा पास्ट टेंस में। अभी हमको रूल में आना होगा। रूल में है कि रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। सो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस चेंज होगा। सो टेंस चेंज कैसे होगा, V2 से हो जाएगा V3 और हम लोग V3 किसका बनाएंगे, मेन वर्ब का। यहाँ मेन वर्ब है बाय, सो बाय का V3 होगा बॉट। लेकिन जैसा कि आप सभी को याद होगा V3 से पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, हैड। सो ये हम लिखेंगे कि हैड बॉट, दिस से हो जाएगा दैट, बुक रहेगा और लास्ट में फुल स्टॉप। सो फाइनल आंसर क्या होगा, ही आस्क्ड मी व्हेन आई हैड बॉट दैट बुक। And this question, it came in HSLC 2002. So now let's come to the second question. It came in HSLC 2003. Mohan said to Hari, can I borrow 100 rupees from you? So you can clearly see that it's an interrogative sentence. So answer क्या होगा, मोहन रहेगा, said to से हो जाएगा ask, हरी, कॉमा और कोटेशन रिमूव करके हम लोग यहाँ पे if लिखेंगे बिकॉज यह फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड है कैन, जो कि WH या फिर हाउ नहीं है। सो वी कैन राइट if। नाउ हम लोग आई का फंक्शन करेंगे, आई है फर्स्ट पर्सन, इट विल फॉलो द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मोहन एक मेल है, दैट्स वाई हम लोग आई के बजाय ही लिखेंगे। नाउ वी हैव टू चेंज दिस कैन। रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे है पास्ट टेंस, दैट्स वाई रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस चेंज हो जाएगा। कैन का V2 होगा कुड, दैट्स वाई हम लोग लिखेंगे कुड। एक बार हम लोगों ने चेंज किया, सो सेकंड टाइम चेंज नहीं करेंगे, बोरो ही रहेगा, 100 रुपीज रहेगा, फ्रॉम रहेगा। और एंड में हम लोगों को एक चीज ध्यान रखना होगा, कभी कभार हम लोग एंड का जो वर्ड होते हैं उसको हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन हमको यहाँ एंड का भी प्रोनाउन चेंज करना होगा। एंड में प्रोनाउन क्या है, यू है सेकंड पर्सन विल फॉलो द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हरी, हम लोग हरी नहीं लिखेंगे क्योंकि सेंटेंस में एक बार हम लोगों ने हरी लिख लिया है। सो हरी एक मेल है, सो हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस क्या होगा, ही या फिर हिज या फिर हिम। तो हम लोग सेंटेंस के अकॉर्डिंगली क्या लिखेंगे, 100 रुपीज फ्रॉम हिम। अभी हम लोगों को एक चीज ध्यान रखना होगा, इस सेंटेंस में एक बार ही आ गया, एक बार हिम आ गया, कुछ कंफ्यूजन अराइज हो सकता है कि हम लोग कौन सा ही किसके बारे में बात करें, बिकॉज यहाँ पे मोहन और हरी बात कर रहे हैं और यहाँ कौन सा ही कौन है हम लोग को इंडिकेट करने के लिए हम लोग लास्ट वाले जो हिम है वो हम किस हिम के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग हरी के बारे में बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हम लोग ब्रैकेट में हरी लिख सकते हैं, सो दैट थिंग्स बिकम क्लियर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन HSLC 2004 में आया था। द डॉक्टर सेड टू हर, कैन यू बाय द मेडिसिन्स। सो आंसर क्या होगा, द डॉक्टर रहेगा, सेड टू से हो जाएगा आस्क्ड, हर तो हरी रहेगा, कॉमा और कोटेशन रिमूव करके हम लोग यूज करेंगे इफ। पहले हम यू का फंक्शन करेंगे, यू है सेकंड पर्सन, इट विल फॉलो द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हर से चेंज करके हम लोग लिखेंगे शी। अभी हमको कैन का फंक्शन करना होगा, रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में, दैट्स वाई कैन को भी हम लोगों को चेंज करना होगा और कैन से चेंज होकर क्या हो जाएगा, कुड। एक बार हमने चेंज कर लिया, सेकंड टाइम चेंज नहीं करेंगे, बाय ही रहेगा, द मेडिसिन रहेगा और एंड में फुल स्टॉप। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन 2007 HSLC में आया था। आई सेड टू हर, डू यू वांट माई हेल्प। आंसर क्या होगा, आई तो आई रहेगा, सेड टू से आस्क्ड हो जाएगा, हर रहेगा, यहाँ कॉमा और कोटेशन रिमूव करके हम लोग इफ लिखेंगे बिकॉज यहाँ डू से स्टार्ट हो रहा है। सो हम पहले इफ लिखेंगे और देन यू का फंक्शन करेंगे, यू है सेकंड पर्सन, इट विल फॉलो द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हर से चेंज होकर हो जाएगा शी। अभी हमको फिर से नोटिस करना होगा, यहाँ पे एक डू है और मेन वर्ब भी है वन। सो हम लोगों को, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था कि डू बस हमको सेंटेंस का टेंस समझाएगा, या डू है दैट्स वाई पूरा सेंटेंस हो जाएगा V1 में। अभी हमको रूल देखना होगा, रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस चेंज होता है, और टेंस चेंज कैसे होगा, V1 है, V1 से हो जाएगा V2, और हम लोग V2 किस चीज का बनाएंगे, मेन वर्ब का। मेन वर्ब है वांट से हो जाएगा वांटेड, और
माई हेल्प है, माई है आया है मी से, मी आया है आई से, दैट इज फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन फॉलो करेगा सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट है यहाँ पे आई, दैट्स वाई ये सेम ही रहेगा, माई हेल्प हेल्प रहेगा और एंड में फुल स्टॉप। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। ये वाला क्वेश्चन HSLC 2016 में आया था। कैन यू ड्राइव ए कार, आई आस्क्ड टू रहीम। तो आंसर कैसे स्टार्ट होगा, आई से हम लोग स्टार्ट करेंगे, सेड टू से हो जाएगा आस्क्ड, रहीम रहीम ही रहेगा। यहाँ कॉमा और कोटेशन रिमूव करके हम लोग इफ यूज करेंगे, बिकॉज हम लोगों का रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला वर्ड है कैन, ये ना तो WH से शुरू होता है ना ही हाउ से शुरू होता है, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे इफ यूज कर सकते हैं। देन हम लोग यू का फंक्शन करेंगे, यू है सेकंड पर्सन, फॉलो करेगा ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट यहाँ है रहीम, रहीम के बदले हम लोग लिख सकते हैं ही। देन हमको कैन का देखना होगा, रिपोर्टिंग वर्ब है यहाँ पे सेड, दैट इज इट्स इन द पास्ट टेंस, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस चेंज होता है, तो हम लोग टेंस चेंज कर लेंगे। कैन से हो जाएगा कुड, ड्राइव तो ड्राइव रहेगा और आकार आकार रहेगा और लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा। एंड लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इट केम इन HSLC 2018। तो क्वेश्चन क्या है, रहीम सेड टू मी डू यू नो द मैन स्टैंडिंग एट द गेट। तो आंसर क्या होगा, रहीम रहीम ही रहेगा, सेड टू से हो जाएगा आस्क्ड, मी रहेगा, कॉमा और कोटेशन रिमूव करके हम लोग इफ यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ रिपोर्टेड स्पीच के पहला वर्ड जो है वो ना ही WH है ना ही हाउ है, सो वी कैन यूज इफ। नाउ हम लोग यू का फंक्शन करेंगे, यू है सेकंड पर्सन फॉलो करेगा ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट है मी, दैट इज वी कैन यूज आई। अभी हमको देखना होगा कि डू है और एक और मेन वर्ब है। सो डू का फंक्शन क्या है, डू सिर्फ हमको टेंस समझाएगा। एज वी नो डू इज इन द प्रेजेंट टेंस, तो पूरा सेंटेंस ही प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा, दैट इज V1। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, दैट इज पास्ट टेंस, सो रिपोर्टेड स्पीच के भी टेंस में चेंज होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज कैसा होगा, V1 विल बिकम V2। और हम लोग V2 किसका बनाएंगे, नॉट ऑफ डू, हम लोग मेन वर्ब का चेंज करेंगे, दैट इज नो से क्या हो जाएगा V2 न्यू, दैट्स वाई क्या होगा आई न्यू। द मैन रहेगा, स्टैंडिंग स्टैंडिंग रहेगा, एट द गेट रहेगा, और लास्ट में इंस्टेड ऑफ राइटिंग क्वेश्चन मार्क वी विल पुट ए फुल स्टॉप। So I hope you all were able to understand, and still if you have any questions, feel free to leave your questions in the comment section below. And for more such videos, keep watching English Gyan, keep learning and keep sharing. Thank you.